नहीं बताना मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। एक दिन अखबारों में छपी खबर ये बता देगी कि मैं क्या कर रही थी। आज हमारे साथ हैं कोमल, जिन्होंने AIR 8 यानी ऑल इंडिया रैंक 8 SSC में हासिल की है, और कितनी मेहनत इसके पीछे रही है, कितने दिन उन्होंने तैयारी की है, क्या क्या रहा है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और एक टॉपर कैसा होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसका एटीट्यूड कैसा होता है, ये सारी चीजें जानेंगे। कोमल के सिलेक्शन में मैंने क्या रोल निभाया है, कोमल को मैंने मैथ्स पढ़ाई है 88 डेज वीडियो कोर्स से लेकर के, और बाकी सब ये बताएंगे इन्होंने कहाँ पढ़ा है, कैसे कैसे पढ़ा। फिजिक्स से। उसके बाद मैंने सोचा क्या ऑप्शन है करियर का मेरे। कब किया आपने बैचलर फिजिक्स से? मैंने 2021 में मेरी खत्म हुई है। 2021 में आप सोच रहे हो इन्होंने ग्रेजुएशन खत्म की, और 2021 वाला सीजीएल तो 2022 में हुआ आई थिंक, उसमें इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 8 लेके आई है। यानी अगर कोई ठान ले तो कुछ क्या नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बहुत समय चाहिए कहीं पहुंचने के लिए, अगर आप सही दिशा में चलते रहते हो और मेहनत करते हो तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलती है। तो आपने गवर्नमेंट जॉब का कब सोचा था? हाँ, तो मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं मास्टर्स के लिए जाऊँ या करियर की तरफ। तो मैंने सोचा करियर की तरफ ही जाना था, मुझे मास्टर्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो फिर प्राइवेट में इतना स्कोप नहीं था मेरे पास बैचलर्स की डिग्री के साथ, तो मैंने सोचा फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई करते हैं। तो यूपीएससी के बाद शायद सीजीएल ही सबसे अच्छी जॉब प्रोवाइड करता है, तो इसलिए मैंने उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी। तो आपने कोई टारगेट बनाया था? जैसे अभी इनको MEA मिला है, MA, तो आपने कोई ऐसा टारगेट बनाया था? MA बहुत ड्रीम पोस्ट है, मतलब लोग सोचते हैं यार मुझे MA मिल जाए। आपने ऐसा कोई टारगेट किया? मुझे सिर्फ ये पता था कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगता है सीजीएल से, बस मैंने सोचा ठीक है। फिर मैंने तो बस तैयारी स्टार्ट कर दी कि बस इससे जॉब अच्छी मिलती है, बस ये सोच के। ठीक है। और फिर आपने पहली प्रेफरेंस क्या दी थी? मेरी MBA थी। तो फिर बाद में आपको पता लग गया था कि पता लगा, तो फिर मैंने सोचा MBA बेटर है। MA ले लेते हैं, थोड़ा सा बाहर चली जाओगी, दीदी से भी लड़ने का मौका नहीं मिलेगा, बहन लड़ती रहती है। इनकी छोटी बहन भी इनके साथ आई है, और कमाल की बात यह है कि इनकी छोटी बहन ने इनको कहा, जब इनको पता चला कि यार बाकी सारे लोग कोई ऑल इंडिया 13 रैंक गर्ल्स टॉपर हैं, ये मैं बता दूं ये गर्ल्स में आपकी सबसे ऊपर रैंक है। अगर हम देखें पूरे सीजीएल में कि गर्ल्स कोई टॉपर है तो आप हैं सबसे ऊपर। तो इनकी सिस्टर ने इनको इस चीज के लिए मोटिवेट किया कि देख तू टॉपर है और लोग किसी और का नाम बता रहे हैं, इससे अच्छा है कि तू इंटरव्यू दे। तो शुरू से शुरू करेंगे, मतलब आपने ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू कर दी थी? हाँ, सेकंड ईयर से स्टार्ट कर दी थी मैंने, बेसिक बुक्स से। अच्छा, बेसिक बुक्स आपने पढ़ना शुरू कर दिया था सीजीएल। आपका ग्रेजुएशन 21 में खत्म हुआ, फॉर्म आपने तभी भर दिया था, सीजीएल था 2022 में। तो यानी आपको कितने महीने मिले थे प्री के लिए? प्री के लिए मेरी तैयारी, वैसे मैंने अप्रैल 2021 टारगेट बनाया था कि तब प्री होगा, तब मेरी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। और प्री हुआ कब है ये? हुआ 2022 में हुआ है, मार्च में। हाँ। यानी आपके पास आपने अप्रैल को टारगेट बनाया, तो अप्रैल तक तो आपके बहुत कम वक्त था। नहीं, अप्रैल 2021 का टारगेट बनाया था मैंने दिसंबर 2020 तक फिनिश कर दी थी। मेरी तैयारी मतलब हो गई थी कि मैं दे सकती हूँ 21 में एग्जाम, बट मैं ग्रेजुएशन में रहते रहते ही। हाँ। बहुत बड़ी बात है ये तो, मतलब। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि आप कोविड हो गया था ना, तो मेरे पास टाइम बहुत होता था, जाने का कमिट नहीं करना पड़ता था ना। अच्छा, कॉलेज में जाना नहीं पड़ता था। हाँ, तो फिर ऑनलाइन ही था सब, तो फिर मेरे पास टाइम बहुत होता था, इसलिए मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। यही तो कहते हैं कि मतलब कोविड एक तरीके से बहुत लोगों ने अपॉर्चुनिटी लिया कि हमें एक अवसर मिला है। जैसे आप अगर शायद ग्रेजुएशन में जा रही होती, कोविड नहीं आ रहा तो शायद नहीं कर पाती तैयारी, बहुत टाइम ही नहीं मिलता। वही लोग ये कहते रहे अरे कोविड है अब तो खाली पड़े हैं घर। इन्होंने उस कोविड में तैयारी करके 2020 में अपने आप को तैयार कर लिया था कि अप्रैल में पेपर होगा। अप्रैल में पेपर होगा, बट मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं थी। तो आपकी गणित बचपन से ही अच्छी थी? हाँ, मेरे पापा की भी बहुत अच्छी थी और मेरी भी, मेरे को इंटरेस्ट भी बहुत है मैथ्स में। लेकिन एसएससी की गणित थोड़ी सी वो अलग होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है। कितने मार्क्स हैं आपके गणित में? मेरे टियर 2 में 197.5 है। अरे कांग्रेचुलेशन, मेरे भी इतने ही थे सेम। 2016 में मैंने 2012, 2013, 2014, 2015 और 2016 में सिलेक्शन लिया है 5 बार। जो लोग भी ऐसे हैं जो सर्च करना चाहते हैं, पीडीएफ देखना चाहते हैं, तो जब आप रिजल्ट की पीडीएफ में अभिनय शर्मा सर्च करेंगे तो एक आध लोग ही कोई ऐसे होते हैं जो अभिनय शर्मा के नाम से होंगे। मैं सिंगल हूं, मैंने कोई टाइटल चेंज नहीं किया, तो मिल जाऊंगा। जैसे बहुत सारे लोग आजकल सर्च करते रहते हैं कि 2017 में सिलेक्शन, 2017 में नहीं, 2016 तक ही हमारा खत्म हो गया था। 2016 लास्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे भी 197.5 है। तो आप ये बताओ कि आपने 200 का टारगेट किया था कि 200 लेके आए? खूनी भाई आपसे, आप हमारी तरह निकल गए। हाँ, एक क्वेश्चन तो रह ही जाता है। एक मतलब ये कहते हैं ना कि जैसे रैंक के बारे में आपने कहा अभी इंटरव्यू से पहले कि भाई ये थोड़ा सा लक की बात होती है। मतलब 8 रैंक ने भी 80 जितनी मेहनत करी होगी, बट कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव भी है, नॉर्मलाइजेशन भी है, तो 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते इसमें लक बहुत बड़ी चीज है। तो थोड़ा सा चलो तैयारी पे ही हम बात करते हैं कि तैयारी के दौरान कुछ क्या चीजें थी जो आपको परेशान आई आपको। जैसे मेरे को जब आपने यूट्यूब से पढ़ा और फिर बाद में कोर्स में भी पढ़ा है, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो आपको दिक्कत लगी क्यों थी ऐसे? आप तो गणित में अच्छी थी। हाँ, मैं तो अच्छी थी, बट फिर भी वो तरीके मेरे 10th के बेस पे थे, तो मैं वो उनमें बहुत टाइम लगता था, तो इसलिए आपने यूट्यूब पे सर्च किया? मैंने सर्च किया, चैप्टर वाइज सर्च किया। किसी ने सजेस्ट नहीं किया था? नहीं, मैं किसी से कांटेक्ट में ही नहीं थी, मैंने खुद ही करा था सब। फिर आपका पॉपअप हुआ यूट्यूब पे, फिर मैंने आपसे, तो आपने पूरा ही पढ़ा रखा था यूट्यूब पे, फिर मैंने वो कर लिया। उसके बाद मैंने आपका 88 डेज का कोर्स भी किया, फिर आपके प्लस क्लास। मुझे लगा आपको जैसे आपने एक वीडियो देखा ये बंदा ठीक पढ़ा रहा है, मतलब आपके कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जो लगता था एसएससी में नहीं आएंगे, बट वो चैलेंजिंग इतने होते थे ना, मजा आता था उनको करने में कि कैसे नहीं होंगे। हाँ, मतलब कि 2017 एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत मुश्किल पेपर आया था, तो हम लोगों ने उसको आधार मानते हुए पढ़ाया था। उनको करने में बड़ा मजा आता था, हार्ड क्वेश्चन करने में, क्योंकि मेरे पास टाइम तो था ही। तो हार्ड क्वेश्चन करने से क्या होता है ना, आप इजी वाले काफी जल्दी कर लेते हो। तो अलजेब्रा आपने पढ़ा होगा? अलजेब्रा में जीरो कर था। फिर जब मेरे को पता चल गया कि आपने सब पढ़ा रखा, तो फिर मैंने सभी पढ़ लिया था। बट जब मैं डिले हो गया ना एग्जाम, तो मैंने जनवरी 2021 से मतलब पढ़ाई मेरी कमी हो गई, क्योंकि मैं एग्जाम तो दे नहीं सकती थी, मोटिवेशन रहा नहीं मेरा। तो मैंने 3 महीने तक तो मतलब बिल्कुल जीरो हो गया। कहा मैं मतलब बहुत अच्छा स्कोर करती थी मॉक्स में, बट अब बिल्कुल जीरो हो गया था। अच्छा, बीच में तैयारी छूटी भी थी? हाँ, क्योंकि 2020 तक पूरी हो गई, फिर पेपर हुआ नहीं 2021 में। सैचुरेशन पहुंच जाता है ना, आप अपने पीक को कब तक मेंटेन करोगे, फिर कोई मोटिवेशन नहीं आपके पास एग्जाम देने का। तो फिर इसलिए मेरी रह गया वो 3 महीने में। फिर मैंने सोचा नहीं, मतलब अगले साल तो आएगा ही, एग्जाम तो देना ही है, मुझे देना ही एग्जाम। तो फिर मैंने सोचा नहीं, दोबारा स्टार्ट करते हैं। बट मेरा फिर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि कहाँ तो मैं कहाँ पे थी, कितनी तेज कर लेती थी, अब
वो उसी उन्हीं क्वेश्चन में इतना टाइम लगा तो फ्रस्ट्रेशन आने लग गया। तो मैंने सोचा मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिसमें मेरे को इंटरेस्ट हो, तो मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दिया ऐसी, क्योंकि वो थोड़ा लॉजिकल बेस्ड होती है, तो मेरा टाइम पास भी हो जाता था और थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में भी मैं आने लगी थी उससे। तो फिर मैंने बैंकिंग की जो रीजनिंग होती है ना, मैं वो करने लगी धीरे 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 धीरे। फिर मेरे को पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट आया, फिर मैंने दोबारा मोमेंटम गेन किया। उसके बाद आपके मैंने बैच इसलिए ज्वाइन किया ताकि मेरा एक वो रूटीन बन जाए कि अगर आपने जैसे एक हफ्ते लिया अलजेब्रा पढ़ाने में, तो मेरे पे प्रेशर रहेगा कि एक हफ्ते में मैं अपने नोट्स कंप्लीट करूँ जो मैंने अच्छा, पढ़ा है। यूट्यूब के बाद फिर आपने कोर्स लिया हाँ, कि course मतलब, और वो सिर्फ routine इसलिए बनाने के लिए। रूटीन बनाने, बाकी तो आपको सब कुछ याद है, मैंने सब कुछ पढ़ाई आपने रखा पढ़ाई है। रखा है। हाँ, क्लास में कमेंट नहीं करती थी आप कभी? नहीं मैं रिकॉर्डेड क्लास लेती थी। अब पता है ये चीज भी देखते हैं, बहुत से लड़कों को लगता है कि यार कमेंट कर देंगे हम तो ज्यादा अच्छा कर लेंगे ना, तो रिकॉर्डेड क्लास करके विदाउट कमेंट करके जिसको पढ़ना है ना, वो कहते हैं कि पता तब चलता है जब सिलेक्शन हो जाता है। जैसे कि बैच में रहते हुए हम नहीं जान पाए क्योंकि आपने कभी कमेंट नहीं किया, बच्चे आके बात कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते, वो बच्चे भी सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन जितना आप शांत रह के करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर कम होता है और कॉन्फिडेंस ज्यादा रहता है कि आपको पता होता है कब आप गिर रहे हैं, कब आप उठ रहे हैं, कब आप जवाब बता पा रहे हैं, कब आप नहीं बता पा रहे हैं। अगर आप क्लास में सिर्फ लगातार कमेंट करेंगे, फिर आपने कमेंट नहीं किया, तो उससे घबराहट होने लगती है। तो एक और बात, तो प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी आपकी क्या रही है? आपने बड़ी कमाल की बात बताई कि आप एक टाइम पे पीक पे पहुंच गई थी और उसके बाद फिर ऐसा टाइम आया कि जब आपको लगा पेपर लेट होने की वजह से कि यार अब मोटिवेशन कैसे आए। तो फिर एक रूटीन बनाने के लिए हमें ये होता है कि हम कोई क्लासेस कर लें, कोई क्लास, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है। डिसिप्लिन जरूरी है। तो मॉक कितने देती थी आप एक वीक में? मैं तो डेली देती थी मॉक। डेली मॉक देती थी? और स्कोर ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ी सी टेंशन होती थी कभी? नहीं, उसमें तो नहीं होती थी। मतलब मुझे उतना पता है मेरा मेरा कितनी कैपेबिलिटी, मैंने कितना पढ़ा अच्छा, है। आप जैसे बहुत से बच्चों का, आप उन बच्चों का मैं चाहता हूं कि आप इलाज करें। बहुत बच्चे ये कहते हैं सर मेरे मॉक में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। आप बताइए कि क्या कोई टीचर बता सकता है कि किसी के मॉक में क्यों कम नंबर आ रहे हैं और क्यों ज्यादा आ रहे हैं? ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है क्यों कम आ रहा है। आपको ही एनालाइज करना पड़ेगा कि आपका क्या वीक पॉइंट है, क्या स्ट्रांग पॉइंट है। हाँ, वो टीचर नहीं बता कोई सकता, और तो तो उन बता ही बच्चों के नहीं लिए बताइए कि जैसे मॉक में अगर कम स्कोर आ रहा है तो उनको क्या करना चाहिए और कैसे वो बढ़े। वो चैप्टर नोट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि किस चैप्टर के गलत हुए हैं। लगातार मतलब एक हफ्ता करके देखे, फिर देखे अगर एक ही चैप्टर है जिसमें बार बार गलत हो रहे तो उसको दोबारा करें। अच्छा, जैसे आप अच्छी थी पढ़ने में, जैसे कभी आपको मैथ्स में डाउट आ गया किसी सब्जेक्ट में, तो वो डाउट आप किस तरीके से मैनेज करती थी? कोई ग्रुप बना रखा था व्हाट्सएप या किस तरीके से? नहीं। या मुझे लगता है वैसे जिस टाइम पे आप पढ़ी हैं उस टाइम पे मैंने इतना पढ़ाया है कि डाउट का स्कोप छोड़ा नहीं है। कभी कभी होता था तो मैं उसका सॉल्यूशन लिख लेती थी। उसके बाद जब मैं उसी चैप्टर पे दोबारा आऊंगी ना रिवीजन पे, तब तक थोड़ा और लेवल बढ़ जाएगा तो वो समझ में आ तो जाएगा। आपने कितनी बार रिवीजन किया है एग्जाम से पहले? मैंने खुद के नोट्स बनाए थे मैंने, तो मैंने उन नोट्स को कम से कम 4-5 बार तो आराम से पढ़ लिया होगा। रिवाइज किया है और पहला अटेम्प्ट था आपका? पहला attempt तो आप जैसे शुरू से सीरियस थी या अभी जैसे बड़ी सीरियस सी हैं पढ़ाई को लेकर के, या सीरियस नहीं है जब तक पढ़ती हैं, कुछ ऐसा काम करती हैं, इंटरव्यू करें तो सीरियस रहती है, बाकी टाइम हंसी मजाक मस्ती भी करती है? नहीं, मैं हंसी मजाक भी कर लेती हूँ, लेकिन मैं ज्यादातर सीरियस। आपके दोस्त हैं? हाँ, मेरी कम ही है, बहुत कम सर्कल है, बहुत कम बहुत दोस्त छोटा हैं, सर्कल है। उनके साथ हंसी मजाक करती हाँ, हैं। बस। और ये छोटी बहन आपके, ये आपको हंसाती रहती होगी तो पूरे दिन। अच्छा, क्या अभी जैसे मेरा एक सवाल ये था कि क्या कभी आपको फेलियर का सामना करना पड़ा? तो मुझे लगता है कि अभी तक मैं जो समझ पा रहा हूँ वो आपका फेलियर, जैसे आपने कोई चीज सोची और आप ना कर पाई हो, ऐसा कोई दौर जीवन में आया? मुझे एयरफोर्स ज्वाइन करना था तो मैं नहीं कर पाई वही। अच्छा, आप जहाज उड़ाना चाहती थी हाँ। और दुश्मनों बम गिराना चाहती थी? नहीं, सिर्फ यही नहीं करती है, एयरफोर्स डिजास्टर में भी काफी मदद करती है। कितना हमारे हाँ। लोग मास्टर गए थे। हाँ, ये बात एकदम, मुझे थोड़ी सी नॉलेज इसमें कम है। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स आपने अपने बनाए थे? हाँ, मैंने अपने बनाए थे। पूरे notes हाँ, बनाए क्योंकि सारे आप subjects जैसे के? 3 घंटे की क्लास ले लेते हो तो आप दोबारा थोड़ी उसको पढ़ोगे, तो आप खुद ही नोट्स बनाओ तो प्रेफर मतलब जो भी आपको हार्ड क्वेश्चन लगता है, ताकि आप उन्हीं को बार बार पढ़ोगे तो ज्यादा output अच्छा, आपने कहा कि मैं आपकी रिकॉर्डेड क्लास देखती थी, तो रिकॉर्डेड क्लास आप सिंगल एक्स पे देखती थी या 2x 3x पे? मैंने मतलब पहले पढ़ लिया था बहुत, तो मैं 2x पे ले लेती थी। हाँ, तो उससे ये हो जाता है कि हमारा टाइम बच जाता है काफी। हाँ, काफी टाइम बच जाता अच्छा, लेकिन रिकॉर्डेड में एक बहुत बड़ा इशू आता है कि हम मतलब कवर नहीं कर पाते, तो आप सेम के सेम डे कवर कर लेती थी। रिकॉर्डेड में क्या है कि बर्डन बढ़ता चला जाता है। है। वो तो आप अगर एक दिन छोड़ोगे तो फिर अगले दिन बढ़ जाएगा। तो मतलब ऐसा कर लेती थी मैं कि वीकेंड रखती थी, अगर कुछ भी रह गया मेरा, कोई भी क्लास रह गई तो मैं तब कर लेती थी। अदरवाइज मेरे को पता है कि अगर मैंने आज नहीं किया तो कल तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही है, तो आज करो चाहे कल करो, तो आज कर लोगे तो टेंशन कम रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब तो ये नहीं, इसके लिए तो कंसिस्टेंसी चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन हो पाती थी? घर के काम वगैरह कुछ नहीं करती? नहीं, बिल्कुल भी? नहीं, कभी रोटी वोटी बनाना नहीं जानती हैं? नहीं जानती तो हूँ मैं, लेकिन मेरे पापा मम्मी सपोर्ट सपोर्टिव थे तो उन्होंने कुछ ज्यादा ऐसे काम करवाया नहीं उनको आपसे? पता है कि अभी कितनी एज है आपकी? मेरी अभी 23 हो जाएगी। 23 हुई नहीं है, मतलब ये समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट 22 साल की उम्र में इन्होंने ये। अच्छा, आपको पहले से पता था कि आपकी रैंक 8 आ जाएगी? पहले में टारगेट बनाया था कि वो टॉप करना है या नहीं, ऐसा कुछ टारगेट नहीं था? मेरा यही था कि बस मैक्सिमम स्कोर करना है। मैक्सिमम मतलब वही रैंक 1 ही आएगी मैक्सिमम स्कोर पे? अच्छा मतलब जितना मतलब मैक्सिमम स्कोर करना है, रैंक मैंने कभी सोचा नहीं कितनी। अच्छा, सोचा नहीं। अच्छा, जब रैंक आई सबसे पहले आपने किसको बताया? मैंने मेरी बहन को बताया था। तो बहन क्या बोली? ऐसे देखे रे तेरी नहीं आई होगी, ऐसे मान लिया इसने पहली नहीं, बार मैं में? मान लिया क्योंकि वो पहले ही पता चल जाता है ना, टियर 3 के मार्क्स के बाद ही वेबसाइट्स पे डाल देते हो आप रैंक है कि। तो उसमें कितनी आ रही थी आपकी रैंक? उसमें 5th आ रही थी शायद। 5th आ रही थी, तो आपकी 3 और कम हो गई इधर। अच्छा, तो बहन खुश होगी, ये भाग के गई होगी एकदम पापा को बताने? नहीं, नॉर्मली था सब, पता ही था। पता था कि मतलब वो कहते हैं कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं कि जी बच्चा हमारा अच्छा करेगा। वो पहले से पता होता है माँ बाप को। जहाँ ना पता हो कि बच्चा पढ़ी नहीं रहा, पता चला एक दिन अचानक से रैंक आ गई, फिर रिश्तेदार भी कहता है पैसा देके करा होगा। अच्छा, जब सिलेक्शन हो गया, खैर आपको पहले से उम्मीद थी, तो अभी कैसा लग रहा है? मतलब सिलेक्शन के बाद अभी क्या आपको लगता है कि ये आपकी अंतिम सफलता है? अभी आपको जीवन में आगे कुछ और भी आपके गोल हैं जो आपको अचीव करने, या आपको लगता है कि इसी जॉब में रहते हुए आप देश की सेवा करेंगी, घर परिवार देखेंगी, सारी चीजें करेंगी? ये थोड़ा बताइए। अभी तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, अभी तो इसी में शायद कुछ करूँ। अच्छा, रिश्तेदार कोई ऐसे थे जो आपके पिताजी को कहते थे अरे बेटी आपकी पढ़ रही हैं, कुछ करेंगी या नहीं करेंगी? कोई ऐसे ताना देने वाले रिश्तेदार थे आपके यहाँ भी? नहीं, कोई समाज में मोहल्ले पड़ोस वाले कोई ताना देने वाला कोई नहीं? सबको लगता था कि जी बेटी अच्छा करेगी। तो अभी बधाई आई लोगों की या नहीं? हाँ। आज आप तो ये भी कह रहे होंगे पिताजी को आपके लोग कि अरे आप तो रिश्ता देखो, अब तो लड़की सेलेक्ट हो गई? पता नहीं कह रहे होंगे। कह रहे होंगे, आपको नहीं बताते नहीं, पिताजी? आपके पिताजी तो मुझे काफी वो लगे, मतलब हंसी मजाक वाले लगे, नहीं वो तो?
इनके पापा भी इनके साथ आए हैं और मिठाई लेकर भी आए हैं, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके भी। अच्छा, बच्चों को ये बताइए आपके कौन कौन से टॉपिक आपको मुश्किल लगते थे और फिर आपने, या आपको सारे टॉपिक एक जैसे लगते थे, फिर आपने उनकी क्या स्ट्रेटेजी और क्या प्लानिंग किया और उनको कैसे स्टडी किया? मुझे तो सारे टॉपिक ही मतलब अच्छे ही लगते थे ऐसा। जैसे जीएस एक बहुत मुश्किल हाँ, सेक्शन है, GS लेकिन आपके टाइम पे जीएस उतना बड़ा चैलेंज इसलिए नहीं था क्योंकि प्री में आता था। हाँ। अब जीएस सारे सेक्शन में आता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को जीएस की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए? नोट्स बना के, खुद के नोट्स बनाएं, याद रखें, रिवीजन किस टाइम पे करें? जीएस तो कितना भी कर लो कम ही रहेगा, तो आपको देखना है कि कितना रिस्क लेना चाहते हो आप। कितने मार्क्स थे आपके प्री में? मेरे 27.5 थे जीएस में? बट मैं ये जरूर कहूंगी जो मैंने पढ़ा था ऐसा कुछ नहीं आया था, मतलब मैंने रैंडम ही सेलेक्ट किया था या फिर जो मेरी पहले की नॉलेज थी, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने पढ़ा था कि उसमें से आया कोई भी क्वेश्चन। नहीं आता है, नहीं जीएस आता में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप यही है। कितना भी पढ़ लो कम ही रह जाएगा, तो इससे अच्छा मैं तो नोट्स ही प्रेफर करती थी हर सब्जेक्ट के। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इनकी प्लेलिस्ट होती है यूट्यूब पे, तो उनसे मैं नोट्स बना लेती थी और उन्हीं को पढ़ती थी। इससे क्या एटलीस्ट अगर उनमें से क्वेश्चन भी नहीं आएगा बट आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने कवर कर लिया, मैंने नहीं, सब्जेक्ट। और फिर क्या है कि कई बार डायरेक्ट सवाल नहीं आता, बट जैसे हमने कोई चीज पढ़ी हाँ, ये है भी तो हो वो हमारे सकता सबकॉन्शियस माइंड में तो चली जाती है, और जब हम कोई सवाल कर रहे होते हैं तो उसमें हमें ये पता चल जाता है उस नॉलेज से कि ये पहले दो ऑप्शन तो नहीं है, बाद वाले दो में से कोई उत्तर हो सकता है, तो हमें तुक्का लगाने में भी मदद मिलती है अगर हमने पढ़ा होता है तो। हाँ, ये भी है। आपका पूरा दिन का दिनचर्या रहती कैसी थी? आप कितने बजे जगती थी और फिर पढ़ना स्टार्ट करती थी? कुछ योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज कुछ करती थी? खुश रहने के लिए क्या करती थी, क्योंकि इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी है? मैं 6:30 बजे के आसपास उठ जाती थी, उसके बाद 1-1.5 घंटा वही योगा को देती थी मैं, या स्ट्रेचिंग को भी देती थी मैं। उसके बाद मेरा फिक्स नहीं रहता था, मैं कभी कभार इंग्लिश पढ़ लेती थी सुबह सुबह, उसके बाद कभी कभार मैथ्स पढ़ लेती थी। कितने घंटे डेली पढ़ाई करती थी? एवरेज 7-8 घंटे डेली? कभी ऐसा ब्रेक नहीं जैसे कि 7 दिन के लिए ब्रेक बहुत चला संडे को जाता? मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ सुबह सुबह रिवाइज कर लेती थी जो पूरे हफ्ते में किया, फिर कुछ नहीं करती थी। मूवी वगैरह देखती थी? कुछ भी रैंडम। अच्छा, सिस्टर के साथ मॉल चली गई? मैं घूमती नहीं घूमती नहीं है? अरे बड़ी सीधी हैं आप, मतलब वही वही ऐसे बच्चे ही देखिए जीवन में आगे जाते हैं, हमारी तरह हुड़दंग मचाने वाले नहीं। मैं स्कूल के टाइम पे ऐसी थी, कॉलेज में आके मैं काफी शांत हूँ। अच्छा, हाँ, एक टाइम तो रहता है ऐसा कि जब आप थोड़ा हुड़दंगी होते हैं फिर शांत हो जाते हैं। अच्छा, जीएस में बहुत कम मार्क्स आते हैं, वही तो बच्चों को आप मतलब फिर भी क्या सजेस्ट करेंगे कि क्योंकि अब बहुत बड़ा चैलेंज है, अब जीएस मेंस में भी आ रही है, प्री में भी, कि उनको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। पहले ऐसा हो सकता था कि आप डेली जीएस ना पढ़ो तो चलेगा, क्योंकि मैथ्स ज्यादा थी तो मैथ्स इंग्लिश पे ज्यादा फोकस रखना पड़ता था। अब ऐसा करना पड़ेगा कि आपको चारों सब्जेक्ट पहले से ही लेके चलने पड़ेंगे, क्योंकि बीच में मेन से पहले 2-3 महीने मिलेंगे, तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी तैयारी फिर से कर लें, उस टाइम आप रिवीजन नहीं कर सकते। तो जीएस का यही है कि बच्चे नोट्स बनाएं और खुद से नोट्स बनाएंगे तो ज्यादा चीजें याद रहती हैं। आजकल क्या हो गया, बच्चे बस वीडियो देखते हैं, टीचर ने टिक 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 करके निशान लगा दिए, वैसे प्रश्न फंसने वाले नहीं है डायरेक्ट। उनकी मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए, और करंट अफेयर्स के लिए तो मंथली कंपाइलेशन आ जाता है। मैंने पर्टिकुलरली पर्सम क्लासेस के चैनल से करा था, तो वो क्या मंथली एक मंथ का एक नेहा मैम जो है, क्या नाम है? नाम तो पता नहीं मुझे। अच्छा पढ़ाती हैं वो? मुझे हाँ, वो अच्छा पढ़ाती है, न्यूमोनिक के साथ भी पढ़ा देती है, तो मैंने करंट अफेयर्स वहां से भी मैंने नोट्स जरूर बनाए थे लेकिन अपने। अच्छा, हाँ, और ऐसी स्टैटिक वगैरह के लिए भी प्लेलिस्ट से बना लिए नोट्स, बस उन्हीं नोट्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। इंग्लिश में आपने वोकैब और ग्रामर कहाँ से की, कैसे कैसे पढ़ा? कोई किताब या कुछ भी? मैंने वो कैब करी थी ब्लैक बुक से, उसको उसके भी मैंने खुद ही नोट्स बनाए थे, मतलब मैं 20 या 10 के आसपास वर्ड लिख लेती थी, और एक न्यूमोनिक डिक्शनरी करके एक वेबसाइट होती थी, तो मैं उस पर डाल देती थी, तो उस वर्ड का न्यूमोनिक आ जाता था। मेरे काफी लोगों को हेल्प नहीं मिलती इससे, बट मेरे को काफी मिलती थी, तो मैं जैसे उन 10 को कर लिया तो अगले दिन और 10 ऐड करे तो वो पिछले वाले जरूर पढ़े, तो इसको मैंने इसलिए मैंने उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़ा, तो वो कैब ऐसे हो गई थी। और ग्रामर के लिए तो नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 ही प्रेफर करती हूँ। वॉल्यूम 1? अच्छा, मतलब आपने खुद से ही पढ़ी है इंग्लिश? मुझे लगता है आपकी ठीक थी। इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ी है, हिंदी मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से। अच्छा, तो इंग्लिश आपकी ठीक थी, तो आपने खुद से ही तैयारी की इंग्लिश की। तो अभी मम्मी ने आपको क्या कहा जब आपका सिलेक्शन हुआ? मम्मी कितनी खुश हैं और क्या क्या मम्मी की एक्सपेक्टेशन है अब आपसे? आपकी पहली सैलरी आएगी तो आप क्या करेंगी? क्या आपने सोचा है? सिस्टर को कपड़े लेके आएंगी या पूरे घर को? क्या आपने सोचा है पहली सैलरी आएगी मोटी? मैंने तो कुछ नहीं सोचा। अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा है आपने? मतलब आपको ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत सैलरी को लेकर के कोई एक्साइटमेंट है, जैसे बच्चे सोचते हैं कि यार मैं पहले आईफोन लूंगा टाइप, ऐसे नहीं नहीं, मेरे को कोई ऐसा कुछ नहीं। आपकी सैलरी आएगी, पापा को दे देंगे, पापा अपने हिसाब से खर्च कर दीजिए। शायद पता नहीं। अच्छा अच्छा, तो मतलब यार बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत बहुत खुशी हुई मुझे कि आपने इतनी अच्छी रैंक आप लेकर आई हैं। ये एक अपने आप में सभी महिलाओं के लिए, और सबसे बड़ी चीज़ कि आप इसके लिए बाहर नहीं गई, तो आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि जितनी भी लड़कियाँ आपको देख रही हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन है कि आप घर पे रहकर ही यूट्यूब से, बुक से कितनी अच्छी तैयारी कर सकती हैं। तो एक बार उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं जिनको लगता है कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाए तो हम सेलेक्ट नहीं हो सकते? अगर आपको बहाने देने तो आप किसी भी चीज़ पे दे सकते हो, बट आपका एंड गोल क्या है ये आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। और अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी। और आजकल यूट्यूब से आपके मतलब काफ़ी ऑप्शंस खुले हुए हैं। सारा मैथ्स के लिए सर ने पढ़ा रखा है, इंग्लिश के लिए आप एक बुक ले लो, मतलब नीतू सिंह की वॉल्यूम 1, तो उससे भी बहुत कुछ कवर हो जाता है। ऐसी रीजनिंग की भी काफ़ी क्लासेस होती है। तो इतना ज़्यादा अगर आपको मतलब स्कोप मिल रहा है, कंटेंट मिल रहा है, तो उसका यूटिलाइजेशन करो, क्योंकि आज से 10 साल बाद आप ये नहीं कहोगे कि मैंने उस टाइम पढ़ लिया होता तो मैं आज थोड़ी बेहतर होती। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो बहुत जरूरी है, फीमेल्स के लिए तो खासकर बहुत जरूरी है। तो आपको मतलब बेसिकली अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और हिम्मत रखनी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे चैलेंजेस जो होते हैं फीमेल के लिए भी, कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको चाहिए कि यार आज पापा इधर लेके जाएंगे, पापा के आज आपका पसंदीदा सब्जेक्ट्स जिसे आप पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, मैथ्स। अरे देखो, वही मुझे तो ऐसा लगता है कि मैथ्स जिंदगी है। हाँ। और जिसने मैथ्स को सीख लिया वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है, चाहे बड़ी रैंक लानी हो, क्योंकि मैथ्स ना आपको प्रॉब्लम से निकलना सिखा देता है। मैथ्स बहुत कुछ सिखाता है। जब एक क्वेश्चन पे 1 घंटा लगा के आंसर आता है ना, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, अरे मैंने ये सवाल फोड़ दिया, तो फिर लगता है कि मैं अगर अपने जीवन में फंस भी जाऊंगा ना कहीं, तो मैं
सोल्यूशन निकाल के निकल जाऊंगा। हाँ। ये चीज सिखाती है मैं, इसीलिए इंटेलिजेंट क्वेश्चन। अच्छा, आपको कोई गाने वाने सुनने का शौक है? हाँ, सुनते हैं? कोई फेवरेट गाना आपका, कोई पुराना नया, कोई भी ऐसा गाना जो आप बहुत बार सुनती हैं रिपीट? मैं वन डायरेक्शन की बहुत बड़ी फैन हूँ। वन डायरेक्शन? हाँ। और ये फिर मेरे ऊपर निकल गया ये- क्योंकि मैं तो किशोर कुमार और मुकेश कुमार वाले गाने सुनता हूँ। हाँ, उनका है एक परफेक्ट करके, तो वो मेरा फेवरेट है। अच्छा, हिंदी सॉन्ग है इंग्लिश है? इंग्लिश है। अच्छा, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनती हैं? हमें तो समझ में ही नहीं आते, मतलब इंग्लिश सॉन्ग नहीं, पहले लिरिक्स पढ़ लो। लिरिक्स पढ़ लो फिर आने लगते हैं। अच्छा, आप बैक बेंचर तो नहीं थी? नहीं नहीं हमेशा आगे बैठती थी क्लास में? जब कोई टीचर सवाल पूछे सबसे पहले आप हाथ नहीं, उठा मैं देती? वैसी नहीं थी। वैसे नहीं, टीचर ने पूछा अगर तभी मुझे जवाब, आता है तो मेरे से पूछ लो, मैं बता दूंगी। मैं जवाब दे दूंगी, मैं अपनी तरफ से, अपनी ऐसे नहीं तरफ मुझसे से- पूछा। हाँ, ऐसे नहीं थी। ऐसे नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी कंप्यूटर ऐड हुआ है, आपको लगता है कि अब सीजीएल में सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो गया, क्या लगता है आपको? थोड़ा सा चैलेंजिंग तो हुआ है हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग तो है, क्योंकि computer बच्चे में। मैथ्स को बहुत अच्छे से एक बार पढ़ लिया, प्री में पढ़ लिया, तो फिर ये रहता है कि यार मैथ्स में तो मैं फोड़ दूंगा 190 95। अब क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स 2 महीने में 3 महीने में सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। बट ये भी है कि आपको पहले 100 क्वेश्चन करने पड़ते थे मैथ्स के, अब कम हो गया वो। हाँ, तो मतलब अब आपको उन बच्चों से कंपटीशन नहीं जो रिपीटर होते थे, हाँ, अब सब एक लेवल पे आ अब गए। एक level पे आ गए, तो ये बात है। चलिए, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, इनसे मिलके, और बहुत खुशी हुई, और भगवान इसी तरीके से इनको जीवन में बहुत आगे लेके जाए। मैं तो चाहता हूँ कि यूपीएससी भी दें, वहाँ पे भी इनकी 8 रैंक आए, और बल्कि 1 रैंक आए। जहां भी ये जाएं वहां नाम करें, और ऐसे ही अपने शांत स्वभाव से देश को आगे ले जाएं, मतलब देश की तरक्की में इनका योगदान रहेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर बन चुकी हैं, और भगवान इनकी लाइफ को भी बहुत अच्छा रखे। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से और टॉपर्स के साथ भी।